नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं और खबर आ रही है जहां मुख्य बाजार से थोड़ी दूर यानी NH 28 सुगोली रक्सौल हाईवे पर बने छोटे पुल पर रेलिंग ना होने के कारण आज सुबह स्कॉर्पियो चालक की कार पलट गई है। मौके पर पुल से होकर हाईवे पर चढ़ रहा था। जी हां, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर पीछे से पुल के नीचे जा गिरी। हालांकि चालक ने अपनी जान मुश्किल से बचाई। स्थानीय समाज सेवी सुजीत रमन ने कुछ दिन पहले पुल पर दोनों तरफ लोहे की रेलिंग लगाई थी, लेकिन एक ट्रक साइड से रेलिंग टूट गई थी। आपको बता दें, एक साइड से रेलिंग टूटने के बाद घटना से साफ हो गया है कि इस जगह मजबूत पुल और सुरक्षित रेलिंग की अत्यंत आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रात में या खराब मौसम में ऐसी जगहों पर वाहन और पैदल यात्रियों के लिए गंभीर खतरा रहता है। सुगोली से सोनू कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर पकड़ चुका है। एनडीए महागठबंधन और अन्य दलों के प्रत्याशी अपने जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में रोसड़ा, जी हां, रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व डीजीपी ब्रजकिशोर रवि ने मीडिया से बातचीत की है। ब्रजकिशोर रवि ने कहा है कि क्षेत्र का दौरा करने पर स्पष्ट महसूस हो रहा है कि जनता बदलाव की दिशा में इच्छुक है। वहीं उन्होंने सभी मतदाताओं से सशक्त भागीदारी की अपील भी की और भरोसा जताया है कि उनकी पार्टी विकास और जनहित के एजेंडे पर काम करेगी। रोसड़ा से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। बहुत अच्छा रिस्पांस है और बदलाव का समय है और जनता यहाँ बदलाव चाहती है और ये बदलाव होकर ही रहेगा। और बीजेपी के जो यहाँ हैं विधायक, उनके खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, तो बदलाव का पूरा माहौल है। जनता का क्या मांग है? जनता का मुख्य क्या मतलब? काफ़ी सारी मांगे हैं और जिसमें एक जो मेन मुद्दा है वो जिला बनाने का है। खासकर जो यहाँ रोसड़ा टाउन का जो है वो यातायात का है, बाईपास का है, रेलवे ओवरब्रिज का है, रोड्स का है, ब्लॉक रोड है, स्टेशन रोड है। काफ़ी मुद्दे हैं और जो ग्रामीण मुद्दे हैं वो अलग मुद्दे हैं। वहाँ भी जनता का नाराज़गी ये भी है कि सर यहाँ का ट्रेन का ठहराव कम है, हसनपुर में है, यहाँ पर नहीं है। जी है उसके लिए। और हम लोगों ने जो है करीब 2 महीना पहले यहाँ एक दिन का धरना किया था। पूरे सिविल सोसाइटीज़ की ओर से यहाँ पर धरना किया गया था और उसके बाद से अमृत भारत का यहाँ ठहराव किया गया है। लेकिन और ठहराव चाहिए क्योंकि ये व्यावसायिक केंद्र है, इसलिए यहाँ पर और ट्रेनें यहाँ पर ठहरे वो अच्छा रहेगा। खबर देख रहे हैं जहां 22 अक्टूबर को बगहा नगर के मध्य स्थित श्री चित्रगुप्त जी मंदिर प्रांगण में बगहा चित्रांश परिवार ने कलम दावत के साथ अपने आराध्य श्री चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना की और प्रसाद वितरण किया है। इस कार्यक्रम की जानकारी मीडिया प्रभारी सुवीर कुमार ने दी। आपको बता दें, सायंकालीन कायस्थ भोज से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन और अपर जिला न्यायाधीश श्री दीपक श्रीवास्तव, दिल्ली जल बोर्ड के निदेशक राकेश शरण और सचिव चित्रगुप्त धाम बेतिया अनिल कुमार वर्मा ने किया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा गायन और नृत्य प्रस्तुतियां दी गई हैं और सभी का मन मोह लिया गया है। बता दें आपको, कला प्रदर्शन के उपरांत बच्चों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया है। भोज में बगहा नगर परिषद के बगहा 1 और बगहा 2 के अलावा अमलिया, परसा, बड़गांव, राजवतिया, जी हां, राजवतिया, दन्हा, सेमर और वाल्मीकि नगर के सभी कायस्थ बंधु पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। बगहा से पुणे श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां शुक्रवार सुबह नानोसती जगदीशपुर मार्ग के रामनगर बनकट के नजदीक औरंगाबाद से आ रही ट्रक सामने से आ रही पिकअप्स को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया और व्यक्ति के मकान की चारदीवारी, जी हां, एक व्यक्ति की मकान की चारदीवारी लगभग 22 फीट तक ध्वस्त हो गई है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां सड़क किनारे स्थित शीशम के पेड़ से टकरा कर पलट गया ये ट्रक। वहीं हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया और मझौलिया CHC में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है। ट्रक में सीमेंट था और इसे बेतिया में अनलोड किया जाना था। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर BR22GC 7373764 बताया गया। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां को बता दें, महागठबंधन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बाद आज दोनों नेता पारू विधानसभा क्षेत्र के गंगौलिया में आयोजित जनसभा को संबोधित किया है।
इस मौके पर मुजफ्फरपुर और वैशाली के महागठबंधन के सभी प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहे हैं। जनसभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार की 14 करोड़ जनता का कामकाज ठीक से नहीं हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में जंगल राज की बातें करते हैं, जबकि अन्य राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि अगर 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर परिवार को सरकारी नौकरी, संविदा कर्मियों की स्थायी नौकरी और महिलाओं के लिए 2500 मासिक माई बहन योजना लागू की जाएगी। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज 24 अक्टूबर को बक्सर में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने मंच से महागठबंधन और विशेषकर लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा है कि लालू ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर बिहार में फिर से जंगल राज लाने की कोशिश की, जबकि एनडीए गठबंधन आनंद मिश्रा को टिकट देकर सुशासन की ओर ले जा रहा है। शाह ने कहा है कि 14 नवंबर को लालू के बेटे तेजस्वी यादव का सूपड़ा साफ होगा और फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी। उन्होंने नीतीश कुमार और मोदी सरकार की उपलब्धियों गिनाते हुए कहा है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार को पटरी पर लाया गया है। देश में 11 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, साथ ही साथ 15 करोड़ घरों में नल से जल, 13 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए और 4 करोड़ लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराए गए हैं। अमित शाह ने लालू परिवार पर लूट, डकैती, अपहरण और लैंड फॉर जॉब घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, जबकि एनडीए सरकार वृद्धा पेंशन बढ़ाने, शौचालय निर्माण और गैस सिलेंडर वितरित जैसी योजनाओं के जरिए जनता के कल्याण पर ध्यान दे रही है। बक्सर से धीरज शर्मा की रिपोर्ट। और खबर देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भागलपुर से बड़ी घटना सामने आई है। बरारी थाना क्षेत्र के टीएनबी लॉ कॉलेज गली के पास भाजपा नेता विवेकानंद प्रसाद उर्फ बबलू यादव आज दिन दहाड़े जानलेवा हमला उन पर किया गया। आपको बता दें, जहां सूत्रों के अनुसार बबलू यादव अपने घर की छत पर टहल रहे थे, तभी सुर्खीकल निवासी सूरज नाथी अपने साथियों के साथ हथियार लेकर वहां पहुंचा और उन पर 2 राउंड फायरिंग की। गोली लगने के बाद बबलू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत मायांगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया है कि घटना के पीछे पुराना विवाद है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले पास के फल दुकानदार देवानंद और सूरज नाथी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी बबलू यादव ने स्थानीय थाना को दी थी। पुलिस ने उस समय देवानंद को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सूरज नाथी ने इसका बदला लेने के लिए आज बबलू यादव पर हमला किया है। घटना पूरी तरह सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की जाँच तेज कर दी गई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हबीबपुर थाना क्षेत्र में आज 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजद प्रत्याशी जेड हसन अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने के बाद राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प पूरा होगा। जेड हसन ने कहा है कि उन्हें इस कार्य के लिए चुना गया है और विधानसभा चुनाव के सभी प्रधान कार्यकर्ता राजद के चिन्ह लालटेन के साथ पूरी निष्ठा से जुड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि राजद सरकार बनने पर संगठन के सभी कार्यकर्ताओं और समाज के विभिन्न वर्गों को बराबर का दर्जा मिलेगा। उन्होंने हबीबपुर और आसपास के क्षेत्रों, जिसमें नूरपुर, भतोड़िया, दासपुर, साथ ही साथ रतिपुर, साबोर, मामलखा, घोघा के परिवारों से 14 नवंबर को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए संगठित होकर मतदान करने का आह्वान किया गया है। जेड हसन ने विश्वास जताया कि पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पिछले बार भी लीडिंग सीट था, ये आज भी है। अब आप कहेंगे लड़ाई आरजेडी कैंडिडेट की, आरजेडी से ही है, क्योंकि पिछले बार हम 8,000 वोट से जीते थे, इस बार 50,000 वोट के अंतर से जीतेंगे। आप देखिएगा 14 तारीख को आपको पता चलेगा। पिछले बार भी। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार।